गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल गिरधर गोपाल की जय, सत्यदेव शंकर भगवान की राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। गजानन गणपति नाथ की जय। अब मीराबाई की यात्रा और उनकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है और उनको उनके साथ क्या क्या भगवान जो है उनकी भक्ति में क्या क्या सहायक क्रिया भेज रहे हैं, उसका वर्णन हम आज के कथा प्रसंग में सुनेंगे। एक बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद और जीव भले ही एक नाम जपना वो सीख लेता है कि कोई भी नाम ले लो, लेकिन हम जब देखते हैं कि हमारे जीवन में जब गुरु जब आते हैं तो उसी नाम का शुद्धिकरण होकर और हम उस नाम को एक शीघ्रता से पाने का एक हमारा को मार्ग मिलता है। तो जो भी हम भगवान नाम तो हर कोई लेता है, लेकिन गुरु वो है कि जो उसे योग से और उसको वो नाम दे देता है तो और उसको वो मार्ग बता देता है। तो वो मार्ग हमको याद नहीं है, नाम भले ही हम जप ले, और गुरु हमें उन नामों को उच्चारण के साथ हमें एक दिशा दे देता है कि आप इस दिशा से प्रभु प्राप्ति कर सकते हैं। तो जीवन में गुरु का होना बहुत अति आवश्यक है। इसीलिए रामायण में एक चौपाई आती है कि गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। यानी गुरु के बिना ये भवसागर हम पार नहीं कर सकते हैं, और इस संसार में भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, ताकि हमें वो सन्मार्ग पर लगा के रखे और वो मार्ग जो हमें दिखला दे, उस मार्ग पर हम आगे बढ़ते हुए और आगे हम प्रभु प्राप्ति की ओर चल पड़े। जो बिरंची शंकर सम होई, शंकर और ब्रह्मा जी के समान भी हो तो भी उसको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु भगवान जब मिल जाते हैं तो संत यानी गुरु जब किसी को मिलता है तो उसका भाग्य बदल जाता है, उसका भाग बदल जाता है। तो संत मिलना, गुरु भगवान का मिलना हमारे जीवन में हमारे जीवन को बदलाव की ओर ले जाता है। एक बार क्या होता है कि एक संत महात्मा चले जा रहे थे और मार्ग में चले जा रहे तो रास्ते में लकड़ी पड़ी है। तो लकड़ी को देखा कि रास्ते में लकड़ी है, तो लकड़ी संत से कहने लगी कि हे महात्मा जी, हे संत जी, आप मुझे उठा लो। तो संत ने उस लकड़ी से कहा कि मेरे पीछे किसान आ रहा है, वो उठा लेगा, मेरा उठाना क्या जरूरी है। तो लकड़ी ने जवाब दिया कि संत जी, अगर वो किसान मुझे उठा लेगा, तो वो अपने घर ले जाएगा और घर ले जाकर मुझे पटक देगा और फिर उसकी पत्नी मुझे चूल्हे में लगा देगी और उससे फिर वो भोजन बनाएगी और उस पे खीर कड़ी जो भी है सब बनाएगी और बनाकर मेरी लकड़ी की वो राख कर देगी और फिर उस राख को निकालकर बाहर जो बर्तन हैं जिनमें रोटी पकाई जाएगी या खाई जाएगी, उन बर्तनों को मांजने के काम में प्रयोग करेगी। तो मेरा सब रूप ही बिगड़ जाएगा।
राग बनने के बाद भी। संत ने कहा कि मैं उठा लूं तो कि अगर मैं उठा लूं तो कि हे भगवंत, हे संत, हे गुरु, अगर आप मुझे उठा लोगे तो आप आपके आश्रम में ले जाओगे और आश्रम में ले जाकर आप मुझे पटकोगे नहीं, धरोगे यज्ञशाला में और फिर यज्ञ करोगे और यज्ञ कर कर मैं उसमें जलूंगी तो सही, लेकिन भगवान नाम की आहुति के साथ जलूंगी और फिर मेरी राख बन जाएगी और उस राख को आप आपके मस्तक पर, यज्ञ हवन की राख को आप मस्तक पर लगाओगे और फिर जैसे ही भगवान के चरण में आप शीश नवाने जाओगे तो मैं उनके चरणों पर, आपके मस्तक से उनके चरणों पर गिर जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो कहने का भाव यही है कि संत जब जीवन में मिलते हैं तो वो हमारी दिशा बदल देते हैं, हमें मार्ग बता देते हैं। ऐसे ही आज हमारी मीराबाई, संत भक्तमती मीराबाई के जीवन में भी ये होने वाला है। और मीराबाई को तो भक्ति का रंग लग गया है और भगवान का भजन वो करने लगी है। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवराम मंदिर में मीराबाई एक लिखड़ी। मीराबाई की जीवन यात्रा भक्ति मार्ग में आगे बढ़ती है। तो बंधुओं, हम गुरु हमारे जीवन में आना बहुत जरूरी है। गुरु अगर आ गए, और गुरु को कोई ढूंढना नहीं जाना पड़ेगा, गुरु को कोई ढूंढना नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपकी जमीन हांग जोत के आपने ठीक कर ली, यानी आपके व्यवहार, आपके चरित्र आपने ठीक कर लिए, तो गुरु तो जहां आप जिस व्यवस्था में हो वहीं आकर आपको वो नाम की माला पकड़ा देगा और हरि भजना कि किस प्रकार से बेटा तेरे को भजना है, उस प्रकार से वो अपने लगा देगा हरि चरण में। अब गुरु तो हम जीवन में बहुत बनाते हैं। एक तो हम वो आषाढ़ी पूर्णिमा आती है, गांखरी पूनम, गुरु पूर्णिमा जैसे बोलते हैं, तो हर किसी के मन में उत्कंठा होती है कि चलो भाई बहन बन जमा और कान फुकवा ला। तो कान फुकवा लिए जाते हैं कि नहीं तो नुगरा कहलाएंगे। तो नुगरे कहलाने से बचने के लिए हमारे मन में बस एक ही भाव रहता है कि हमारे कान नहीं फूके। अरे भैया, कान फूकने से नहीं, गुरु तत्व तो आपको, गुरु आपके अंदर चलना चाहिए। गुरु भक्ति, गुरु भक्ति आपके अंदर चलना चाहिए। गुरु भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि गुरु की पदवी इतनी बड़ी बताई गई है। कबीरदास जी तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद यानी भगवान और गुरु दोनों अगर खड़े हो जाएं तो हमें किसको चुनना है? गुरु की कृपा से भगवान मिले हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, मान लो आपके सामने भगवान आ जाए और गुरु भी आ जाए। अब प्रश्न ये होगा कि किनको चरण झुके, किनको प्रणाम पहले करें, गुरु को करे कि भगवान को करे? हमारे मन में एक द्वंद्व हो जाता है। तो कबीरदास जी ने इसका निर्णय पहले एक दोहे में कर दिया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। है गुरु आपकी बलिहारी, आपके ऊपर मैं बलिहार हो जाता हूं कि आपकी कृपा से मुझे भगवान मिले हैं, इसलिए मैं आपको, भगवान के पहले मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में अपना शीश झुकाता हूं। ऐसे ही
हम तो एक ये है कि गुरु तो बना लिए, तो गुरु तो बहुत है बनने के लिए। गुरु के अंदर क्या होना चाहिए, ये कुछ चीजें भी हैं कि एक वो सात्विक वृत्ति का हो, तामसी प्रवृत्ति नहीं हो, शिखा सूत्र से मजबूत हो, यानी चोटी भी हो, जनेऊधारी हो, और नहीं तो हाट का गुरु और बाट का चेला। बहुत सारे बाजार में गुरु कोई तोते से पकड़ के कुछ बता रहे हैं तो क्या आपका भविष्य बता देंगे। तो हाट का गुरु बाट का चेला बहुत मिलते हैं, कान फूकने गुरु भी बहुत है, लेकिन अनहद के गुरु कोई कोई होते हैं जो हमें भगवान से जोड़ देते हैं। एक ये भी है कि जितने जितने हम भक्ति में चलते जाते हैं तो ईश्वर हमें अपने संसार मार्गों से धीरे धीरे संसार से हमें मुक्ति दिलाता चला जाता है। हे आँख वो जो शाम का दर्शन किया करे, हे शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार मुख वो है जो रहे व्यर्थ की बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हे हाथ की भगवान की पूजन किया करे, मर कर भी नाम अमर है उस जीव का जग में, जो प्रभु सेवा में बलिदान जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी हो गई मगन, गली गली हरि गुण गाने लगी, सी लागी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महल में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं, 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 मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, 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 बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग,
बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। बेटी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। ओ मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन। मीरा हो गई मगन। मीरा हो गई मगन। बोल गिरधर गोपाल की। कृष्ण। सावरिया सेठ। मीरा संतों के संग, अब मीरा जो पहले बचपन 5-7 साल की उम्र मीराबाई की, अब मीराबाई का एक होगा कि संत रावदूदा के यहां तो यानी उनके दादा आते ही रहते थे। अब मीरा संत भजन करते और उसमें मीराबाई नाचने लगी। मीरा का नाच, मीरा का भजन सुनने के लिए दूर दूर से संत भी आने लगे और भी बढ़ोतरी हो गई वहां पर। संत ज्यादा आने लगे और उनके बीच में वो गोविंद के, गोपाल के गुण गाकर और अपनी भक्ति को करने लगी। अब राज परिवार की कन्या और सरेआम बाहर आकर इतना नृत्य करना, हम बंधु ये विचार करें कि वो तो सन 15वीं सदी की बात है। आज से 525 वर्ष पहले मीराबाई हुई है। अगर आज भी कोई कन्या, तो हम उसको क्या करने देंगे? बाल्य रूप में थी और फिर वो भी राज परिवार, प्रिंसेस, राजकुमारी, मेड़ता की, उसको कोई कमी नहीं है। अब मीराबाई अपने गिरधर गोपाल से जो मूर्ति उनको मिली थी, उनसे बातें भी वो करती थी। ये आषाढ़ की पूर्णिमा 14 के आसपास उनने सुना कि गुरु पूर्णिमा आती है। तो मीराबाई के मन में भी ये ख्याल आया, विचार आया कि मैं भी गुरु बनाऊं, लेकिन मैं गुरु को खोजूं कहां? तो गिरधर गोपाल से वो अपनी याचना, क्योंकि वो तो हर सुख दुख भगवान कृष्ण को सुनाती थी, तो चरण में हाथ रखकर सेवा करने लगी और भगवान से अपनी बातें कहने लगी कि हे गिरधर गोपाल, मैंने सुना है कि राम जी के भी गुरु हुए। मैंने सुना कि भगवान जितने भी थे सब गुरु सबके जीवन में आए। तो वो नाम मुझे मिले, उसके लिए आप मुझे गुरु की कृपा प्रदान करें। मुरली मनोहर गोविंद से ये प्रार्थना जब की, तो अंदर से ही उसके अंदर अंतर्यामी अवतार ने कहा कि मीरा, सुबह पेल जो संत आएगा वो तेरा गुरु बनेगा।
उसको अपना गुरु मान लेना। तो मीरा, कहने का मतलब है मीराबाई राजमहल में थी तो गुरु के पास गई नहीं, गुरु उसके पास खुद चल के आए। भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर दी उसके लिए। अब तो राजदूता के यहां शाम को खबर आ गई कि काशी से कोई संत पधारने वाले हैं जिनका नाम रेदास और रविदास है। उनको हम छोटे नाम में रेदास कह देते हैं और पूर्ण नाम में हम रविदास बोलते हैं, कि काशी से एक गुरु आ रहे हैं संत। ये रावदूता उनके दादा को ये ज्ञात हुआ, क्योंकि राज्य में ये खबरें पहले ही प्रसारित, कोई भी व्यक्ति आया तो वो तो राजा थे, तो ज्ञात हुई। सुबह के समय रेदास जो संत थे वो आए। ये संत विलक्षण थे, भगवान का भजन, हाथ में एक तारा, और भगवान का भजन करते हुए आ रहे हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी राती, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम प्राणी, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। वो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त रेदास की, भक्तवती मीरा बाई की। इस प्रकार से सुबह सुबह एक तारा बजाते हुए रेदास अपने इस भजन को गुनगुनाते, कुछ उनके साथ उनके शिष्य मंडली और भी साधु संत चले आ रहे हैं, एक जमावड़ा उनका चला आ रहा है। सुबह की प्रभाती में ये शब्द प्रभु जी तुम हम चंदन हम पानी मीराबाई के कान में जैसे ही पड़े, भगवान की सेवा करते करते, अभी हमने बोला था कि गुरु गोविंद दो खड़े, भगवान की सेवा करते हुए भी मीराबाई गोविंद भगवान को छोड़ के और उधर चल दी। नहीं तो मीराबाई गोविंद गिरधर गोपाल को छोड़ के कभी जाती ही नहीं थी, क्योंकि मीराबाई को अंदेशा था कि मैं आपको छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आपका कोई ठिकाना नहीं, आप कभी भी चली जाओ। आप उस संत के पास थे तो 40 वर्ष की सेवा करी और अंत में उससे कह दिया कि जा तू अब उत्तराधिकारी के रूप में और मीराबाई को सौंप दे, तो तुम मेरे पास से भी जा सकते हो। इसलिए मीराबाई गिरधर गोपाल को अपने से अलग, उनसे अलग रहना नहीं चाहती थी। एक भाव और निवेदन करेंगे कि हम भगवान की जो पूजा करते हैं, पूजा से हमें पुण्य प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर ठाकुर जी की अगर हम सेवा करेंगे
तो ठाकुर जी ही प्राप्त होंगे। इसलिए हम भी घर पे अगर हमारे भगवान जो भी बैठे हैं, कहीं बाहर जाओ तो भगवान से बोलो कि मैं फलन जगह जा रहा हूँ, ये काम है, उनको सुनाओ, अपनी बातें सुनाओ। गिरधर गोपाल को मूर्ति मत समझो। मीरा के चरित्र से हमें यही याद हो रहा है और यही शिक्षा मिल रही कि उन्होंने, मीराबाई ने गिरधर गोपाल की मूर्ति को मूर्ति नहीं समझा। मूर्ति ही है उनके पास वैसे तो, हमारी दृष्टि से देखे तो, लेकिन वो मूर्ति में गिरधर गोपाल यानी कृष्ण भगवान देख रही है और उनकी उसी भाव से वो सेवा कर रही है। अगर हम सुबह हमारे भगवान की सेवा ना कर पाए तो शाम को उनको चरण में हाथ लगाओ कि मैं आपको हे नाथ भूल गया था, मुझे माफ करना, और गोविंद का कोई भजन गाओ। ये हम कहते हैं ना कि नाम जप लें। अरे नाम तो जप लें हम, लेकिन भगवान का हमारा चित्त भी तो होना चाहिए। नाम में तो बैठे हैं हम, पर चित्त तो ना जाने कहां कहां जा रहा है हमारा। इसीलिए भागवत महापुराण का श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, यानी परमात्मा सत्य है। चित्त में जब धारण करते हैं तो वो आनंद प्राप्त करता है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो चित्त की प्रवृत्ति है, मन में जो भाव है, उसको चेतनता में लाना पड़ेगा। चित्त को चेतन में जब रमा देंगे तो आनंद प्राप्त होगा। अब सत्य भी है, भगवान नाम का जप भी कर रहे हैं चित्त के द्वारा, लेकिन दर्शन तो ना जाने किस किस चीज के हो रहे हैं। तो आनंद प्राप्त वो भगवान के भजन में प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा है कि पूजा से पुण्य मिल सकता है, लेकिन ठाकुर की सेवा से स्वयं ठाकुर ही मिल जाते हैं। ये मीराबाई की कथा से हमें प्राप्त हो रहा है। अब वो सेवा करती करती, और जैसे ही वो एक ताराब का भजन सुना और उसको ये ज्ञात गोविंद ने पहले करवा दिया कि जो सबसे पहले, तो अब भजन को कोई करता आएगा तो बने वो कोई संत महात्मा ही हो सकता है। आया राव दूधा भी आए, क्योंकि उनको तो पहले ही एक दिन पहले रात को ही मालूम पड़ गया था कि फलाने जगह से एक संत आ रहे हैं, और वो तो सत्संगी थे। तो राव दूधा ने गुरु का स्वागत किया, और इधर मीराबाई भी आई और उन्होंने भी आकर, आज मीराबाई गुरु आने की खुशी में नाचने लगी। नाचने का, नृत्य करने का तो स्वभाव ही था। नाचू में नाच गोपाल, आज मारे पावना आया। नाचू नाच गोपाल, आज मारे पावना आया। नाचू में नाच गोपाल, आज मारे पावना आया। आज मारे नाचू में नाच गोपाल, आज मारे पावना आया। घर मारे आज तवो हंसो है, घर मारे तवो हंसो है। घर मारे आज तवो हंसो है। थारे आने की सूचना खास, आज मारे पावना आया। ले आज मारे पावना,
घर की मुंडेर पे कागो बोल्यो है, घर की मुंडेर पे कागो बोल्यो है, कि मुंडेर हे घर की मुंडेर पे कागो बोल्यो है। हाँ आने की मने आस पावना आया, नाचू मैं नाच गोपाल, आज मारे पावना आया, ले आज मारे पावना आया। बोल वृंदावन बिहारी लाल। मीराबाई भजन करती हुई, नृत्य करती हुई गुरु के पास पहुंची है और सत्संग चल ही रहा था राव दूधा के साथ। और जैसे ही गुरु जी को निहारा है और गुरु ने जैसे ही दृष्टि मीराबाई पे की है, जैसे कोई गुरु और शिष्य का कई जन्मों का संबंध हो, इस प्रकार से होने लगा। मीराबाई ने प्रणाम किया और अपने गुरु से अपनी बातें कही कि हे गुरुदेव, मैं गोविंद को कैसे प्राप्त करूं, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं। तो रविदास जी जो थे, उन्होंने मीरा को अपना हाथ में जो एक तारा था, जो एक तार से बजता है, वो मीरा का हाथ में दिया और अपनी कंठी जो तुलसी की थी वो उसके गले में बांध दी। अगर हम भगवान का भोग लगाएं और उसमें तुलसी डाल दें तो भगवान का भोग लग जाता है। ऐसे ही यानी गुरु ने मीरा को प्रसाद बना दिया और कंठी उनके गले में बांध दी और माथे पे हाथ रखा और कहा, बेटी अब से तुम हरि भजन करो और संगीत के साथ करो। मीराबाई को के धीरे धीरे परिकर प्रकट हुए। एक तो उनको मोरपंख पहले मिल गया जब छोटी थी, जन्म लेते ही। इसके बाद दूसरा उपक्रम, उनके पास मूर्ति, एक आधार एक संत ने दे दिया और आज उनको गुरु भगवान ने अपना लिया कि जाओ भजन करना और आपके भजनों से आगे कलयुग में कई लोग भजन को गा गा के भगवान को पालेंगे। तुम्हारे भजनों आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो मीराबाई को जो मंत्र दिया, तो मीराबाई ने उनको एक पद में, एक मीराबाई ने गीत लिखा, भजन लिखा, उसमें इस बात का उल्लेख किया कि उनको कौन सा मंत्र दिया गया, किस भगवान का मंत्र दिया गया, ये पद बताता है। अब भगवान का, गिरधर गोपाल का भजन कर रही है, लेकिन मीराबाई को जो नाम मंत्र मिला है वो इस पद से हम ज्ञान लगा लेंगे कि भगवान के, क्यों भगवान तो विभिन्न रूप सब है एक ही, लेकिन किस भगवान का उनको मंत्र दिया गया।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। मीरा जी कहती है मेरे को राम रतन रूपी धन दिया है गुरु ने। कैसा कि वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु कृपा कर अपनायो, कृपा नायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म हाँ जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खुआयो, जग जग में सबई खुआयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कैसा कि ये ऐसा धन मैंने गुरु से पा लिया है कि इसको अगर मैं बांटूंगी तो ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता जाएगा, इसको चोर नहीं चुरा सकता है, ऐसा धन है ये। आपकी पूंजी आप प्राप्त कर लोगे, धन कितना ही कर लो, मकान एक दिन खराब हो सकता है, आपका वैभव खराब हो सकता है, धन पूंजी सब नाशवान, लेकिन ऐसा अमर तत्व का गुरु नाम रैदास जी ने उनको दिया है। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो राम रतन धन, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सत, भव सागर तरवायो, भव सागर यो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। बोल वृंदावन बिहारी लाल। अब मीरा के हाथ में एक दिशा हो गई कि तेरे को ये बजाना है और भजन में और रम जाना है, और नाम जो दिया है हम समझ गए कि क्या नाम दिया है। गिरधर गोपाल की वो भक्ति करती है, लेकिन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी इसका मतलब राम रूपी ही कोई उनको मंत्र दिया गया, क्योंकि अगर चरित्र को बांधना है तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र हमें अपनाना पड़ेगा। और मीराबाई को तो पहले ही बांध दिया। निवृत्तिनाथ जी जो संत मिले थे, उन्होंने उनको काय की शिक्षा दी थी? 5 वर्ष की अवस्था में उनको योग ध्यान की शिक्षा दी। यानी जीवन में
अगर भगवान पद की ओर अगर आगे जाना है तो ये मार्ग हमें निवृत्तिनाथ और मीराबाई के इस प्रसंग से मिलता है कि जीवन में सबसे पहले डिसिप्लिन आना चाहिए, अनुशासन, यानी वो अनुशासन सीखे। मीरा ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, बस प्रभु चर्चा, प्रभु भजन, संतों का मिलना आदि में ही वो रमी रहती है। अब तो मीराबाई की अवस्था और बड़ी हो गई। गुरु भगवान के मंत्रों का भजन करना और जाहिर सत्संग में जाना, संतों के बीच में आनंद करना, ये उनका चलता रहा। अवस्था बढ़ी। अब क्या होता है कि क्योंकि उस समय जो विवाह जो होता था वो कालखंडी ऐसा था, उसमें कोई ज्यादा वर्ष की कन्याओं का विवाह नहीं होता था। कम आयु में ही विवाह संपन्न हो जाता था। हमारे दादा दादी इसके उदाहरण होंगे। आज तो 18 साल से लेके 20, 22, 25, 30 साल तक भी उम्रें चली जाती है। तो मीराबाई की अवस्था ज्यादा आज के हिसाब से नहीं थी। अब एकदम हम ये तो नहीं कह सकते कि इतनी आयु रही होगी जब ये हुआ होगा, पर लगभग 12, 14 या 16 साल की उम्र रही होगी। मीराबाई के रिश्ते की बात चलने लगी। अब एक बार क्या हुआ कि उनके ताऊ जो थे वो रथ से बैठकर, और ताई जी का लड़का वो आ रहे और मीराबाई भजन कर रही है संतों के साथ। अब उनका रथ जब आ रहा है तो ताऊ जी ने देखा और ताई ने देखा, जब उनको यह तो पता था कि मेरी देवरानी ने इस लड़की को सही शिक्षा नहीं दी है और ये जगह जगह संतों के साथ नाच रही है राजकुमारी होके। वो दूसरे गांव के कुछ गांव बटे हुए थे उनके, वहां से वो आए रतन सिंह यानी उनके जो छोटे भाई है उनके पास। अब रास्ते में संतों की टोली में मीराबाई को नाचते देखा। अब वो देख के वहां से निकल तो आए, महल में आए, वार्तालाप हुआ कि मीराबाई को तो वहां नाचते हुए देखा। जिठानी ने देवरानी से बात करी, कि उसको ऐसे, उसको रोको, उसका अपने को विवाह करना है, इस प्रकार से नाचेगी तो कौन राजकुमार उसके साथ विवाह करेगा। मां ने कहा कि वो तो अभी कम उम्र की है, अभी मीरा जानती नहीं है। तो कि कम उम्र की नहीं है, मां के लिए पुत्री कम उम्र की ही लगती है। अब मीरा आई घर पे, मीरा के लिए बहुत सारा सामान लाए ताऊ जी। वो सामान दिया और आके उसने, मीरा ने कहा, अरे माँ आज तो बहुत संत आए थे और खूब भजन हुआ और खूब नृत्य हुआ। वो ये बात सुनाने लगी, लेकिन उनकी वो चर्चा चल रही थी तो उसने देखा कि ये अब ठीक नहीं है। मीराबाई को सामान जो लाए थे उपहार देने का, वो मीराबाई को दिया। कोई भी अपन रिश्तेदार के यहाँ जाए, अपने प्रेमी के यहाँ, हाँ, तो वो देने लगे। तो मीरा ने उनमें से एक भी उपहार को, क्योंकि मीराबाई को जितने भी उपहार मिलते थे वो गरीबों में बांट देती थी, वो रखती ही नहीं थी। उनमें से एक सेवक आया, कोई मंत्री होगा, वो एक बांसुरी लाया और मीराबाई को दी तो वो रख ली, बाकी के सामान को बांट दिया। ये भी उनको बुरा लगा कि मेरा तो कुछ जानती ही नहीं है, मतलब ताऊ जी और ताई जी ये क्या है।
हाँ, अब तो मीराबाई कि इसकी वहां घर में ये बातें होने लगी कि इनका ब्याह कर दिया जाए। तो ब्याह के लिए कि चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ में जो चित्तौड़गढ़ है उसके राणा सांगा यानी संग्राम सिंह, जिनका नाम पूरा नाम संग्राम सिंह राणा सांगा, उनके पुत्र भोजराज, क्योंकि ये जो ताई जी जो थी इनका कुछ संबंध भी था चित्तौड़ घराने से, तो कि मैंने भोजराज से चित्तौड़गढ़ वालों से इनकी मीरा की विवाह की शादी की बात कर रखी, तो अपन रिश्ता वहां कर दे। क्योंकि वो ऐसे जब देखा तो उनको विवाह की चिंता लग गई, तो कि रिश्ता अपन वहां करें। अब ये बातें मीरा ने भी सुनी, वो चले गए ताई जी। मीरा ने मां से कहा कि मां, जब मैं 4 वर्ष की थी और बारात जा रही थी, और जब आपने मुझसे कहा था कि ये जो घोड़े पे बैठ के जो दूल्हा जा रहा है, तो मैंने पूछा था कि मेरा दूल्हा, तो कि तेरा दूल्हा है। वह जो मूर्ति थी उस समय उसको बता दिया था मेरा को कि ये मूर्ति तेरा दूल्हा है, जब जिद करने लगी थी। गिरधर गोपाल को बता दिया था। तो मैंने तो मन में जब से उनको पति मान लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो मैंने तो उनको मन से, वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा से गिरधर गोपाल को पति मान लिया है। और एक कन्या अगर मन में, यानी भारतीय संस्कृति और संस्कार में एक कन्या अगर मन से किसी को पति मान ले, तो बता फिर ये सही है क्या? भारतीय कन्या मन से एक ही बार वरण करती है। अब तो विवाह की बात चली, तो मीराबाई गिरधर गोपाल से ये बात करने लगी, आप तो मेरे दूल्हा हो, मैंने तो आपको माना है। सांवरिया मेरी प्रीत निभाजो जी, मैं तो आपको के सिवा किसी को वरण कर ही नहीं सकती हूं। ऐसे याचना करते करते मीराबाई की एक ही अब लग गई कि हे माधव, हे गिरधर, मैं किसी दूसरे को पति नहीं मान सकती। अब तो सेवा करते करते रात हो गई, और रात हो गई, मीराबाई हाथ रख के चरणों में नींद लगने लगी। और आज मीराबाई को चरण में हाथ रखते हुए गोविंद गिरधर गोपाल सपने में आए हैं। और मीराबाई का ये पद, ये भजन हमें ये बता रहा है कि किस प्रकार से उनकी शादी गिरधर गोपाल से हो रही है। मायरी मारा सपना मां परन्यो रे गोपाल, परन्यो रे गोपाल। मायरी मारा सपना मां
परन्यो रे गोपाल, परन्यो रे गोपाल। रात पीली चुनरी ओढ़ी, रात पीली चुनरी ओढ़ी, रात पीली चुनरी ओढ़ी। मेहंदी हाथ रसाल, मेहंदी हाथ रसाल। सपना में पर न्यारे गोपाल, सपना में पर न्यारे गोपाल। काई करा और संग भावर, काई करा संग भावर। लागे जग जंजाल, लागे जग जंजाल। मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। मायरी सपना माँ, परन्या रे गोपाल। क्या क्या हुआ है? 56 कोट जना पधराया, 56 कोट जना पधराया, 56 कोट जना पधराया। दूलो श्री ब्रजनाथ, दूलो श्री ब्रजनाथ। मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। मायरी मारा नामा, परन्या रे गोपाल। ये तो बारात हुई कि इतने लोग आए, और दूल्हा कौन था? गिरधर गोपाल आया द्वारकाधीश से, खुद द्वारका से। सपना माँ तोरण बांध्या, सपना माँ तोरण बांध्या, सपना माँ तोरण बांध्या। सपना माँ गया हाथ, सपना माँ गया हाथ। मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। सपना माँ मारा परन गया, सपना माँ परन गया। सपना माँ मारे परन गया, सपना में मारे परन गया। पाया अचल सुहाग, मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। मीरा रो गिरधर मिलिया, मीरा रो गिरधर मिलिया। मीरा रो गिरधर मिलिया। पूरब जन्म रो भाग, पूरब जन्म रो भाग। मायरी मारा सपना माँ, परन्या रे गोपाल। मायरी मारा नामा, परन्या रे गोपाल। परन्या रे गोपाल। बोल गिरधर गोपाल की, वृंदावन बिहार गोपाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से मीराबाई का विवाह सपना में गिरधर गोपाल के साथ हो गया। अब गिरधर गोपाल के साथ
वो सपना में भी नहीं, वो तो असल में ही हो गया था। सपना मीराबाई देख रही, लेकिन असल में हुआ था विवाह, क्योंकि मंडप बना था, उसमें मीराबाई बैठी, तोरण भी लगा, 56 कोट द्वारकाधीश से बाराती आए, सब हुआ, कपड़े आए, जो दुल्हन के जो कपड़े आते हैं वो मीराबाई के भी कपड़े आए थे सब, उसमें पल्ला जिसे बोलते हैं हम, उसमें रकम भी आई, अद्भुत दिव्य जेवर पूरा। मीराबाई ने सुबह देखा तो वह कपड़े भी हैं और सब वो कपड़े ये सब समेट के और एक संदूक में उनने रख दिए। अब तो इधर मीराबाई से विवाह की ज्यादा बात, जब माँ और बेटी के बीच में ज्यादा बात हो गई तो उससे ज्यादा बात नहीं कर रही थी माँ। तो माँ आई कि आज मेरा बाई से मैं कह दूं कि तेरा रिश्ता पक्का होने जा रहा है चित्तौड़गढ़ भोजराज से। तो जैसे ही वो माँ पे पहुंची मीराबाई के पास, इतने में मीराबाई जो है माँ के पास दौड़ी, अरे माई, क्योंकि वो तो रात की वो बात बताने के लिए, इधर माँ अपने संसारिक जो रिश्ता तय कर दिया उसकी बात बतानी, और मीराबाई बता रही, मां कहना चाह रही लेकिन मीराबाई पहले कहना चाह रही। मीराबाई ने अपना पक्ष रख दिया। मीराबाई ने कहा कि हे मां, मेरे सपने में जो है आज मेरा विवाह हो गया, और वो सब गहने साड़ी सब बताई। माँ ने कहा कि बेटा ये आध्यात्मिक रिश्ता है, हम जानते हैं, लेकिन संसार में जीने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और राव दूधा के पास भी गई, उनको भी ये बात बताई, क्योंकि राव दूधा ही जो उनके दादा थे वो खास मित्र थे एक तरह से बोलो तो मीरा के, जो उनका हर मीराबाई की अगर भक्ति बढ़ती है तो उसमें प्रमुख सहयोग राव दूधा का था, क्योंकि संतों की भक्ति में रहने से उनका स्वभाव भी ऐसा हुआ। दादा के पास आकर सब बातें बताई, दादा ने उसको समझाया, और अब मीराबाई ने कह दिया कि मुझे जो करना था और गोविंद ने जो मुझे कराना था वो हो चुका, अब संसार का मुझे कोई परवाह नहीं। क्या संसार मेरे साथ करता है, क्या परिवार करता है, मैंने तो ब्रजनाथ गिरधर गोपाल को फेरे ले लिए। अब इधर चित्तौड़गढ़ में रिश्ता होकर लगन वगैरह सब इधर भी हुई मीराबाई की, और बारात आ गई चित्तौड़गढ़ से। अब मीराबाई का जो संसारिक विवाह है, भोजराज जो आए मीराबाई से मिले, मीराबाई के बारे में पहले भी सुन रखा था भोजराज जी, क्योंकि मेरा भोजराज जी भी गुरुकुल में पढ़े हुए थे, उस समय गुरुकुल शिक्षा चलती थी। तो इनके अंदर भी भक्ति थी, भक्ति भाव। तो मीराबाई ने उनको अपनी बात बता दी कि मेरा तो ऐसा ऐसा ये शादी हो गई है, और अब घर वाले अपने हिसाब से आपके साथ करना चाहते हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है अब, क्योंकि भगवान को जो परनना था वो परन लिया मैंने। अब तो भोजराज के साथ भावर होने लगी, तो गिरधर गोपाल की मूर्ति साथ में रख लिए,
और फेरे अगर ले रही है मीरा तो गिरधर गोपाल को साथ लेकर भोजराज के साथ फेरा ले रही है, लौकिक रीति में भी। क्योंकि माँ ने पहले ये समझा दिया था कि बेटा अपने को शादी ये पक्की हो गई और ऐसा करना है, नहीं तो वो मेवाड़ चित्तौड़ घराना बहुत बड़ा है, हम तो छोटे हैं, और रास्ता अगर कैंसिल हो जाए समझो कि क्या होगा। इसलिए कुछ संधि जैसा मान लो इसे दो परिवार की, इसलिए जरूरी होगा था। अब फेरे हुए, मीरा वहां से चली, बारात विदाई हो गई, और चित्तौड़गढ़ ये तो बड़ा राजघराना था, राणा सांगा संग्राम सिंह। तो लगभग वैसे मीराबाई का यही 15-16 साल की अवस्था में विवाह का ज्यादातर यही लगता है अनुमान, जो अपन जो देखने में आया हमारे। वहां पर पहुंची, आज तो चित्तौड़ नगर में जगह जगह तोरण द्वार बने हुए, नई वधू आने के उसमें स्वागत के लिए पूरा चित्तौड़ सज गया है। द्वार बंधनवार सब लगे हैं, फुल फुलवारी लगाई है नगरवासियों ने। हमारे राजकुल की राजरानी आ रही है, उनके स्वागत सब देखने के लिए आतुर है। जैसे रथ आया, चित्तौड़ महल में पहुंचा, और महल में पहुंचकर उनके कक्ष में प्रवेश कराते हैं। तो भोजराज की एक बहन थी जिसका नाम था उदाबाई। तो विवाह की परंपरा के अनुसार वो क्या दरवाजा रोकते हैं, तो उदाबाई खड़ी हो गई। उदाबाई ने कहा कि भाभी दरवाजे का नेक देना होगा, अच्छे जो जेवर है ये मुझे दो, जो दिव्य जेवर है वो मुझे दो। तो मीराबाई ने तो तुलसी की कंठी जो है उदाबाई के को देने लगी। उदाबाई को जैसे देखे कि लकड़ी की माला, उदाबाई के लिए लकड़ी की माला, मीराबाई के लिए तो वो बहुत कुछ, गुरु का प्रसाद अनमोल। मेरी तो ही नहीं है। बंधुओं, यहीं से ही मीराबाई के जीवन में जो है कठिनाइयां प्रारंभ होने लग जाती है। अभी तक हमने मीराबाई का जो आनंद रूप है, स्वरूप है, वो ग्रहण कर रहे हैं। अनुकूल जो वातावरण था वो अब जा रहा है, और प्रतिकूल वातावरण अब उत्पन्न होना है। और मेरे को तुलसी की माला मेरी तौहीन कर दी। मीराबाई अपने गिरधर गोपाल को जब लाने लगी, वहाँ पियर से जब आ रही थी, तो गिरधर गोपाल की मूर्ति की माई में ये मूर्ति भी मैं ले जाऊँ, तो वो भी साथ लाई थी। अब उसको अपने कक्ष में बिठा दिया मूर्ति को। उदाबाई तो चली गई गुस्सा हो आके कि पहले दिन ही आकर ऐसा कार्य किया है, मेरी इंसल्ट कर दी। अब तो मीराबाई भगवान गोविंद का भजन गाने लगी है। आइए हम कथा के अंतिम चरण में, अब अगले इतवार जो फिर मीराबाई के जीवन में क्या प्रतिकूलताएं, कितने कितने प्रकार के उनके जीवन में कष्ट आते हैं, उनको हम अगले रविवार के दिन सुनेंगे। और क्या क्या उनके साथ बीतती है,
क्योंकि अभी तक उनके आनंद चरित को सुना है। अब वैवाहिक जो जीवन है उनका कैसे बीतता है, उनको क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, इसके बारे में अगले इतवार हम सुनेंगे। प्रेम पूर्ण हम इस भजन के साथ इस मीराबाई के, भक्तमती मीरा, संत मीराबाई के चरित्र को हम विश्राम देते हैं। आइए। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो ही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव राय मंदिर में मीराबाई एकली। ते कहो तो सांवरा में काजल या बन जाऊं, ते कहो तो सांवरा में काजल या बन जाऊं, ते कहो तो सांवरा में काजल या बन जाऊं, ते कहो तो सांवरा में काजल या बन जाऊं। नैना लगावे सांवरा रे नैना में रम जाऊं, नैना लगावे सांवरा रे नैना में रम जाऊं। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधवरा मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, एकली खड़ी रे मीराबाई एकली खड़ी, खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरे कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, हरे श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभम, श्रीधरम माधव गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम, श्री रामचंद्रम भजे, श्री जानकी नायकम, श्री रामचंद्रम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरधर गोपाल की।